Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. And I must hope remember that we have done the chemical properties of metals and non-metals, in which we have seen the reaction of metals with oxygen and water. Now, in this video or in this session, we will do the chemical properties of metal with dilute acids and furthermore reactions. Now the very first is on that part we have done the second part. This is the third reaction, that's why here we have written 3. So this is in the continuation, so you will continue over number with 3 only. Okay, the reaction of metals with dilute acid. In the previous session we have seen reaction of metal with oxygen, reaction of metal with water in hot conditions, in steam and in cold conditions. Now here we will react the metal with dilute acids. Now what are dilute acids? That means which has less concentration of H plus ions. Now whenever a metal reacts with dilute acid, it will form metal salt plus hydrogen gas. It will form hydrogen gas. Okay. Now what is the first common example is reaction of sodium metal with dilute HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो वॉट एवर इज हेयर इज कि जब भी हम सोडियम मेटल को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन gas. So sodium metal gives sodium chloride and hydrogen gas when reacts with dilute hydrochloric acid. Now the next is reaction of magnesium metal with dilute HCl. The same will be followed, that it will react magnesium plus hydrochloric acid. It gives magnesium chloride, that is the salt, metallic salt, plus hydrogen gas. Next हमने यहाँ पर सिर्फ केमिकल में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिया. नेक्स्ट केस में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया. टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन एक एसिड के साथ कराते हैं तो हमारे पास सॉल्ट तो मेटेलिक ही बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. सो वेन एवर वी रिएक्ट जिंक सल्फेट, सो वेन एवर वी रिएक्ट जिंक with dilute H2SO4, it will form zinc sulfate and hydrogen gas. So this method is used in the laboratory to produce hydrogen gas, because in this condition the hydrogen gas produces more in quantity. So zinc plus H2SO4, that is sulfuric acid, gives zinc sulfate plus hydrogen gas. Now what is the next is कि आपका जब हम बात कर रहे हैं एसिड्स की, तो वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, हमारे पास एक और एसिड होता है, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड. बट जब भी हम मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे कभी भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती. सो सी वाई. नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो उस हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हुई है उसको ऑक्सीडाइज करेगा एंड वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएगा, तो वहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाएगा एंड वो खुद रिड्यूस होकर नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ N2O3 में. ओके, एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज़ NO में, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज़ NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स वाई कभी भी जब हम मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, वहाँ पे इंस्टेंट में क्या रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है. क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है खुद ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस ऑक्सीजन को जो लिबरेट हुई है उसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा के H2O में कन्वर्ट कर देता है. क्लियर है? नाउ सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मेटल प्लस HNO3 दे रखा है तो वहाँ पे आपका सॉल्ट तो बनेगा, बट कभी भी वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि आपके कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड्स और वाटर के साथ रिएक्शन जल्दी से शो नहीं करते, लाइक यू कॉपर, गोल्ड, सिल्वर are known as noble metals because they do not react easily with water or dilute acid. यही सीरीज हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, दैट इज पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम लेस रिएक्टिव, देन कैल्शियम लेस रिएक्टिव, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर, देन mercury and then silver. Okay, the order of the reactivity of metal towards dilute acid is shown below, that we have read now. Now the next is we will see what are the properties of metal oxide. In the first video we have seen that whenever a metal reacts with the oxygen it forms metal oxide. So when these metal oxides react with water, what will happen we will see over here.
So chemical property, whenever the metal oxides, when the metal oxides are formed, they are basic in nature. So basically जब वो metal oxides basic in nature हैं, तो ultimately जो aqueous solution होगा metal oxide का, वो red litmus को blue में convert करेगा, जो इंडिकेट करेगा मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं, बेसिक इन नेचर है. नाउ वी विल सी द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर. मोस्टली द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते. सो alkali metal oxides are soluble in water. Alkali metal oxides give strong base when dissolved in water. Now we will see the reaction of some metal oxides with water. Sodium oxide reacts with water to form sodium hydroxide. अब हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था आपका कि सोडियम प्लस वाटर इज ऑल्सो गिविंग यू सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज ऑल्सो गिविंग यू सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, द डिफरेंस इज कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुई है. नाउ द नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड विद वाटर. सेम पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड. नाउ द नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अगर आप जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन शो करते हैं तो दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक मीन्स कि दे कैन रिएक्ट विद मेटल्स एज वेल एज विद बेस. So aluminum oxide and zinc oxides are insoluble in water. Aluminum oxide and zinc oxides are amphoteric in nature. Amphoteric means which shows both the acidic and basic characters. Means they can react with base and they can react with acids. But they never give a proper salt. कंबाइंड सॉल्ट के दिया जाता है क्लास यहाँ पे, क्योंकि जो सोडियम है वो ना ही जिंक को डिस्प्लेस कर पाता, ना ही एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर पाता. तो दोनों सॉल्ट जब आपका रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट में आपका सोडियम और जिंक दोनों ही साथ साथ रहते हैं. ओके, सो दैट वाज बिकॉज कि सोडियम जिंक एंड एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम सेम होती है, तो यहाँ पे वो रिएक्शन शो नहीं कर पाता. इट रिएक्ट्स विद बेस लाइक एसिड एंड रिएक्ट्स विद एन एसिड लाइक अ बेस. When zinc oxide reacts with sodium hydroxide, it behaves like an acid. जब zinc oxide sodium hydroxide के साथ react करेगा तो zinc oxide as an acid की तरह behave करेगा. But अगर reaction में sodium और reaction में क्या form होगा, sodium zincate and water. You can see zinc oxide plus sodium hydroxide. It is giving sodium zincate. The valencies are interchanged. Now see how. You know that the valency of zinc is 2, the valency of oxygen is 2 and the valency of sodium is 1. So sodium की valency zinc के पास आई, zinc की valency oxygen के पास आई and oxygen की valency कहाँ गई, sodium के पास गई. Okay, in this case the valencies are interchanged and कोई भी एक दूसरे को completely displace नहीं कर पा रहा. So this is sodium zincate is formed plus water is formed over here. नाउ जब हम जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड एज अ बेस की तरह वर्क करता है एंड HCl एज एन एसिड. सो अल्टीमेटली जिंक क्लोराइड विल बी फॉर्म प्लस वाटर इज फॉर्म्ड ओवर हेयर. सो जिंक ऑक्साइड्स बिहेव लाइक अ बेस व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड. जिंक ऑक्साइड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड वाटर ऑन द रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेम वे में आपका ये तो आपका जिंक की बात होगी, बट हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है. सो व्हेन एवर वी रिएक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद बेस इट विल एक्ट एज एन एसिड, एंड अगर एक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट विल बिहेव एज अ बेस. नाउ यू कैन सी द रिएक्शन, द फर्स्ट वन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. In this case aluminum oxide is behaving like an acid, so it will form sodium aluminate and the water is formed over here. Now in the next case you can see aluminum oxide plus hydrochloric acid. So aluminum oxide base के साथ भी react कर रहा है और acid के साथ भी. So that means कि यहाँ पे आपका aluminum oxide as an base की तरह work कर रहा है and HCl as an acid की तरह. So AlCl3 will be formed plus water is given out. So what we have seen कि zinc oxide और aluminum oxide act as an amphoteric oxides over here. Okay. Now the next is reaction of metals with solution of other metal salts. जो metals की reaction पढ़ेंगे बाकी salts के साथ. So basically यहाँ पे displacement reaction है कि metal A लिया salt of metal B लेंगे तो salt of metal A बनेगा plus metal B. Displacement में क्या होता था, अगर हम जनरल सोचें, iron plus copper sulfate gives you
आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. सो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, एंड क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बन गया. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक मेटल दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल salt. Okay, now you can see the example over here that the iron is displacing with reacting with copper sulfate and displaces the copper from copper sulfate solution and forms iron sulfate plus copper. Same way may we have aluminium plus copper sulfate. As aluminium is more reactive than copper, it will form aluminium sulfate plus copper. Same we have zinc plus copper sulfate gives you zinc sulfate plus copper. नाउ द नेक्स्ट इज कि जो हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे हैं उसमें आयरन एल्यूमिनियम एंड जिंक लिया है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से. बट अगर हम कोई मेटल ऐसा लेते हैं जो कॉपर से लेस रिएक्टिव है, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन किसका लिया, उसका जो कॉपर से लेस रिएक्टिव है, सो व्हाट विल हैपन, यू कैन सी कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. So basically copper will displace silver from silver nitrate solution and it will form copper nitrate plus silver. Okay, बट अगर हम इसी का उल्टा करते हैं, हम लेते हैं सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट, विल सिल्वर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? नो, दैट मीन्स कि समथिंग इज बीइंग हिंडर्ड ओवर हेयर, कि किसी ने किसी को रोक दिया है. दैट शोज कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी. सो इन द रिएक्शन कॉपर, लास्ट लाइन, silver metal does not react with copper sulfate solution because silver is less reactive than copper and not able to displace copper from its salt solution. Same way if we take gold plus copper sulfate, gold is less reactive than copper, that means कि यहाँ पे भी कोई reaction नहीं होगी. Same if we take aluminium nitrate plus copper. Now in this case aluminium is more reactive than copper. सो एल्यूमिनियम को कॉपर एल्यूमिनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी. सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि कुछ मेटल्स तो रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन शो कर रहे हैं, बट कुछ मेटल्स रिएक्शन शो नहीं कर रहे. दैट इज डिफाइंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जो ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एंड कौन सा एलिमेंट सबसे कम रिएक्टिव है. ओके, the order of intensity or reactivity of metal is known as reactivity series. Reactivity of element decreases on moving from top to bottom in the given reactivity series. In the reactivity series, copper, gold and silver are at the bottom and hence least reactive. These metals are known as noble metals. Potassium is at the top. You can see potassium, sodium, calcium, then magnesium, then aluminium, then zinc, then iron, then lead and then copper. कॉपर इन सबको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बट कॉपर के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे कॉपर उन्हें डिस्प्लेस करेगा. नाउ दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज दैट यू नीड टू रिमेंबर. द फर्स्ट इज पोटाशियम, then sodium, then calcium, then magnesium, then aluminium, then zinc, then iron, then lead, then hydrogen, then copper, then mercury, then silver and then gold. That means यहाँ तक जो भी metals आएंगे वो ज़्यादा reactive होंगे, but इसके बाद जो भी metals आएंगे वो least reactive होंगे. Okay, so you should remember this table, and what is the trick to remember this table is K stands for potassium, sodium, Na stands for sodium. So we will use this to make a trick to learn this table. Now, what is that? P for please, S for send, C for cat, M for monkey, A for and, Z for zebra. So see, please, send, cat, monkeys and zebra, I for in, L for least, H for hydrogen, C for copper. Now see, zinc क्या था, please send cat, monkeys, aluminium, zinc in least currency to sign
gold. Okay, so basically you can see, please send cat monkeys aluminum in current least currency for signing gold. मरकरी के लिए क्लास कोई सिंबल नहीं आएगा, कोई ट्रिक लर्न नहीं आएगी यहाँ पे. फॉर यहाँ पे याद रखो आप, फॉर साइनिंग गोल्ड. ओके, मरकरी आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे. या फिर आप ये कह सकते हो, इन लीस्ट को एक सेकेंड क्लास, इन लीस्ट क्लास वी कैन डू सम अदर ट्रिक ऑल्सो, दैट इज, आप उसको भूल जाइए प्लीज एंड कैट मंकीज वाला. यू कैन सी ओवर हेयर इज, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट zebra in the library. Hydrogen, call me something good please. Now you can see that is for P is please, S for send. Sorry, please stop calling me a cute zebra in library. Hydrogen, call me something good प्लीज़. यहाँ पे जो प्लीज़ आया दैट इज़ फॉर प्लेटिनम. यहाँ पे आपका एक और एलिमेंट होता है दैट इज़ योर प्लेटिनम विच इज़ वेरी मच लेस रिएक्टिव. ओके, सिंबल इज पी. ओके, नाउ सी अगेन, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट zebra in library. Hydrogen, call me something good please. Okay, this is a trick to learn your reactivity series. Now what we have seen over here is chemical properties of metals and non-metals and the reactivity series. So I hope this video is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. That's all for today. Thank you and have a nice day.